महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र के नाम से पटना नगर को जाना जाता था। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा के नाम से 1930 की नमक सत्याग्रह यात्रा को जाना जाता था। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौस की कृति है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जाता है। दोस्तों कमेंट में बताइए कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। जनमत संग्रह के द्वारा संविधान के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए के संविधान से हमने अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति पद का भरना अनिवार्य होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो यह धारा 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो कुल 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का होता है। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो इसका उत्तर आएगा आपका प्रेस। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो इसके उत्तर में हो जाएगा भूकंप की प्रबलता। भूकंप की प्रबलता रिचर पैमाने से मापी जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी हुई? तो भारत के उत्तरी मैदान तललोचन द्वारा बने हुए हैं। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। रणथंभौर चीता संरक्षण स्थल कहाँ है? तो राजस्थान में रणथंभौर चीता संरक्षण है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत की पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जो है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर आएगा K2। K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो इसका उत्तर आएगा लोहा। लोहा के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर आएगा र। दोस्तों कमेंट में बताइए कि इस सिंबल को सबसे पहले किसने और कब डिजाइन किया था।